यार एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर जो सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। देखिए इन चार ऑप्शन में से आप लोग को जो है आंसर करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आवास जो है वो आपका जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। देखिए जनसंख्या परिवर्तन का कारक मतलब कारक का कहने का मतलब क्या है कि उसको प्रभावित कौन करता है। ओके, तो यहाँ आवास जो है कोई प्रभावित नहीं करता है। प्रवास आपका जन्म और मृत्यु। देखिए अगर जन्म की बात करें, अगर जन्म बढ़ेगा तो क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा यानी बढ़ेगा। अगर मृत्यु होगा तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगा। प्रवास ये भी आपका डिपेंड करता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, 2016 में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए निम्न में कौन एक विरल जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन देख के आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। विरल का मतलब क्या है, कम, यानी कम जनसंख्या, वहाँ पे जनसंख्या क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए है। देखिए ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश में आपका जो है विरल जो है जनसंख्या मिलती है, यानी कम जनसंख्या पाया जाता है आपका ध्रुवीय प्रदेश में। ओके, तो ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर, प्रतिकर्ष और आपका अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। देखिए प्रतिकर्ष और आपका अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके उत्तरदायी है आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन ए प्रवास के लिए, देखिए प्रतिकर्ष और आपका अपकर्ष ये दोनों जो है आपका प्रवास के लिए जो है उत्तरदायी है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, संभववाद से। देखिए ब्लास जो है वो आपका भौगोलिक अवधारणा संभववाद से जो है संबंधित है, याद रखना आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन में से जो महाद्वीप दिए हुए हैं, इनमें से कौन जो है आपका सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि वाला जो है महाद्वीप है, आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से बताना है। बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए। देखिए एशिया जो है वो आपका जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक जो है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। देखिए अब किस वर्ष जो है विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों के यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 1999। देखिए 1999 में जो है जनसंख्या आपका 6 अरब तक पहुंच गया था, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 7 नंबर, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब देखिए किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। देखिए वह कौन सा महादेश है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है घनत्व सड़कें और सबसे अधिक वाहनों जो है संख्या चलती है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग का समक्ष है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताना है।
तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिन बच्चों का जो है ऑप्शन ए आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका। देखिए सर्वाधिक सड़क और घनत्व तो सबसे अधिक जो है वाहनों की संख्या वो आपका उत्तरी अमेरिका में है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाली कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। देखिए जनसंख्या वितरण यानी बढ़ाने में जो आपका प्रभावित कारक मतलब उसको प्रभाव करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन आप लोग को समक्ष दिया गया है, ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु। देखिए किसी भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जलवायु बहुत ही डिपेंड करता है। ओके, तो जलवायु यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन बच्चों का आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। देखिए अब निम्नलिखित में से 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, किस देश का लिंग अनुपात कहने का मतलब क्या है कि वहाँ जो एक तो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लड़का से लड़की की संख्या जो है वो अधिक होगा, या एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि लड़की से जो है लड़का की संख्या जो है मतलब कम होगा। तो इस कंडीशन को जो हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा देश है जहाँ पे जो है विश्व में जो है सर्वाधिक है, लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लैटविया। देखिए लैटविया में जो है लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 और 20 में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, चीन की आबादी है। देखिए अब चीन की कितनी आबादी है इससे भी याद रखना आप लोग को, कभी कदार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी, यहाँ पे 1.3 अरब जो है आप लोग का चीन का आबादी है, तो याद रखना आप लोगों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दिया है। तो अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर होने वाला आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला आप लोग का। नोएस्टीन जो है आप लोग का जनांकिक संक्रमण का सिद्धांत जो दिए थे, तो आप लोग को याद रखना है नोएस्टीन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन एक जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2009 और 19 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में। देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जो है वो आपका सघन जनसंख्या जो है पाई जाती है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके। निम्न वायु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, तो बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत्यु दर निम्न होता है। देखिए जहाँ पे मृत्यु दर निम्न होगा वहाँ पे आप लोग का आयु समूह की जनसंख्या जो है आकार उन देशों में बड़ा होता है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए विरल मतलब क्या होता है कि अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को नहीं है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बताना आप लोग को विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का दक्षिण एशियाई पूर्वी एशिया। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, निम्न में से कौन जो एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बताना आप लोग को जल्दी से कमेंट करके। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, काफ़ी लोगों के यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन बी है, यानी चिकित्सा शैक्षणिक और आपका सुविधा, ये जो है आप लोग का जो है प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके।
तो बिल्कुल इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एशिया। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, वो आपका एशिया है। तो याद रखना आप लोग को सबसे जो है जनसंख्या वाला देश वो महाद्वीप है आप लोग का एशिया। ऑप्शन सी जिन बच्चों का आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तथ्य नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आप लोग का दिया हुआ है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी। ऑप्शन बी में आप लोग का विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ऑप्शन सी में आप लोग का 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ऑप्शन डी में आप लोग का जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बताना आप लोग को तथ्य नहीं है, कौन एक जो है तथ्य नहीं है आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी। जिन बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम लिमिटेशन नहीं होता है किसी जनसंख्या को बढ़ने के लिए, तो यह एक तथ्य नहीं है। 5 अरब से 6 अरब तक जो है बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग का 5 से 6 अरब जो है जनसंख्या बढ़ने के लिए 100 वर्ष जरूरी नहीं है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है आप लोग को बताना है। जल्दी से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए यानी उत्तरी अमेरिका। देखिए ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। उत्तरी अमेरिका विश्व का जो है आपका महाद्वीप में 90% जो है आप लोग का आबादी नगी है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है। भारत की में 1 हेक्टेयर भूमि में जो है कृषि भूमि में पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 5 जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 5 भारत में जो है 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जो है 5 व्यक्ति जो है यहाँ पे आश्रित हैं, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं बताना है आप लोग को। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50 करोड़। देखिए रूस का जो 40 स्वतंत्र देशों में जो आपका सम्मिलित रूप से वो आपका 50 करोड़ लोग रहते हैं, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जल्दी से बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी 1.7 जो होगा वो आपका वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो आपका भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अब देखिए जर्मनी की जो आपका वार्षिक जनसंख्या दर कितनी है, तो आप लोग को बताना है। वार्षिक दर का मतलब है कि एक वर्ष में जो है उतना जो है बढ़ जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइनस जो है 0.1 जो है जर्मनी का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जो है आपका जनसंख्या केंद्रित है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बिल्कुल जी, यहाँ पे सही आंसर है हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन सी, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैदानों में जो आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। काफ़ी लोगों का यहाँ पे सही आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी घाटियों के उच्च भागों में जो आपका दक्षिण जो है पूर्वी एशिया की जनसंख्या केंद्रित है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो बताना आप लोग को जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 100 करोड़ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1850 में विश्व की जनसंख्या जो थी वो आपका 100 करोड़ थी, याद रखना आप लोग को।
अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जल्दी से बताना है आप लोग को कमेंट करके जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चीन जो है विश्व में सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला देश है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर, निम्न जनसंख्या वाले महादेश कौन है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट है। ओशिनिया जो है आप लोग का ऑस्ट्रेलिया एवं आपका नदीकीय द्वीप समूह, ये यहाँ जो आप लोग का जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। देखिए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब भी 21वीं शताब्दी के जो प्रारंभ था उस समय जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी बताना है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी, यानी 600 करोड़ थी आप लोग का जब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है जनसंख्या जो है दर्ज की गई। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो रहा है। तो गाइज आप लोग को जो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर से टोटल जो है 29 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।